Hello and welcome. अस्सलाम वालेकुम. आयशा सरफराज हियर. आई एम अ मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड अ थेरेपिस्ट. पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रिगर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ट्रिगर्स हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ट्रिगर्स के ऊपर आप कैसे वर्क कर सकते हैं. ट्रिगर्स के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि ट्रिगर्स को हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज वांट टू अवॉइड आवर ट्रिगर्स. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सेफ फील करें. तो जब हम ट्रिगर्ड होते हैं तो क्योंकि अनसेफ फील कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हम अनसेफ फील करते हैं. उससे होता ये है कि जैसे मैंने पहले बताया पिछली वीडियो में कि हम बहुत से इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स को मिस करना शुरू कर देते हैं और स्टकनेस का शिकार हो जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं करते लाइफ में, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते. सो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको अब उन चीज़ों से ख़ुद को एक्सपोज करना है जिनके साथ आप ट्रिगर्ड फील करते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो एस्केलेटर की एग्जांपल दी थी कि एस्केलेटर में अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है और आप एस्केलेटर लेने को अवॉइड करते हैं, तो अगर आप हर दफ़ा अवॉइड करते रहेंगे तो कभी भी अपने इस फेयर को ओवरकम नहीं कर सकेंगे. सो बेहतरीन इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को एक्सपोज करें टुवर्ड्स एस्केलेटर्स. जब भी आप मॉल में जाएं, अपनी किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ उनको साथ ले जाकर, ताकि आप बेहतर और सेफ फील करें. जस्ट एक्सपोज योर सेल्फ टू दैट प्लेस और एस्केलेटर ले लें एंड देन सी व्हाट हैपन्स. ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा, समटाइम्स तो ऐसा भी फील होता है कि आई एम गोइंग टू डाई, क्योंकि समटाइम्स सवेयर पैनिक अटैक्स भी लोगों को होते हैं. लेकिन जो बात याद रखने की है वो ये है कि हम उस वक्त बिल्कुल सेफ होते हैं. ओनली आवर माइंड टेल्स अस दैट वी आर नॉट सेफ. ऐसा है नहीं. सो टेल योर सेल्फ दैट okay, I am feeling danger here, but I am safe right now. तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे टुवर्ड्स योर ट्रिगर्स, उतना ही ज़्यादा आप अपने फेयर को ओवरकम करेंगे और उतना ही आप लेस ट्रिगर्ड होंगे नेक्स्ट टाइम. एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. हो सकता है कि आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग के लिए एंग्जाइटी है, या आप बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देने से डरते हैं, और जब भी आप प्रेजेंटेशन देने लगते हैं तो आप ट्रिगर्ड हो जाते हैं, आपको स्वेटिंग शुरू हो जाती है, आप बहुत नर्वस हो जाते हैं. और उसकी वजह से अब आपने उस एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करने के लिए अब आपने ऐसी सिचुएशंस को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दिया है जहाँ पे आपको बॉस के सामने बैठना पड़े, उनको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी पड़े, उनसे कोई बात करनी पड़े. तो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग, क्योंकि अवॉइडेंस फील्स गुड, येस, इट्स नॉट दैट कि वो बुरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. जब आप अवॉइड कर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ओके, आई एम सेफ नाउ. लेकिन उससे क्या होगा कि उससे आप अगेन वही वाली बात है कि प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, मूव ऑन नहीं कर सकेंगे. तो अपने आप को स्लोली एक्सपोज करें. ऐसे मौके ढूंढें जहाँ पे आपको बॉस से बात करनी पड़े, और जस्ट वाइल डूइंग दैट चेक इन विद योर सेल्फ, चेक इन विद योर बॉडी. आपको स्वेटिंग भी होगी, हो सकता है आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो, लेकिन यू नीड टू टेल योर सेल्फ विदिन योर माइंड, विदिन योर सेल्फ दैट आई एम ओके, आई एम सेफ, और देयर इज़ नो डेंजर हेयर. मुझे कुछ नहीं होने वाला. आई हैव गॉट माई सेल्फ, आई एम ओके. Although my body is reacting right now, but I have a choice to feel calmer and feel good about the situation. तो इवेंचुअली जो है वो आपकी, जब आप यही चीज़ जो है वो 2 दफ़ा करेंगे, 4 दफ़ा करेंगे, 6 दफ़ा करेंगे, तो आप इवेंचुअली जो है वो बेहतर फील करना शुरू कर देंगे. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है और कोई रास्ता नहीं है ट्रिगर्स को के ऊपर काम करने के लिए या उनको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अवॉइडेंस से जो है वो आपका मसला बिल्कुल भी हल नहीं होगा. और देखा गया है बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी कॉमन कि लोग ट्रिगर्स को अवॉइड करने के लिए या उस एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए
जो है वो बहुत सारी कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो अपनाते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ते हुए जो है वो एंग्शियस हो जाते हैं, किसी सर्टन क्लास में बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और ट्रिगर्ड हो जाते हैं, तो आप उस क्लास में जाना ही छोड़ देंगे या पढ़ना ही छोड़ देंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये मसले का हल नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह से करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, या फिर बिंज वॉचिंग करते हैं, सोशल मीडिया एक्सेसिवली यूज़ करते हैं जस्ट टू अवॉइड देयर एंजाइटी। सो अवॉइडेंस जो है वो, अगेन आई वुड स्ट्रेस ऑन दैट, मसले का बिल्कुल भी हल नहीं है। मसले का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद को एक्सपोज करना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी। इसके अलावा हम इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, जिसमें हम इस तरह के नए न्यूरल सर्किट्स बना लेते हैं अपने ब्रेन में, जहाँ पे ब्रेन लर्न कर लेता है कि ट्रिगर्स आर नो मोर डेंजरस एंड ट्रिगर्स आर सेफ। सो एक और चीज़ जो कि ट्रिगर्स पे काम करने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स। आपके ट्रिगर्स कौन से हैं? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर इंसान के ट्रिगर्स डिफरेंट होते हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपके अपने ट्रिगर्स क्या हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रहे होंगे। सो टाइम निकालें थोड़ा सा अपने लिए और जस्ट राइट डाउन के व्हाट ट्रिगर्स यू बेसिकली। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे लिखने में हेल्प होगी कि आप अपने जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं उनको नोट करें। देखें कि किन किन मौके पे मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं सैड हो जाती हूँ, या और किसी तरह से भी अनयूजुअली बिहेव करती हूँ या डिस्प्रोपोर्शनेटली बिहेव करती हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगी कि ओके ये सिचुएशन मेरे लिए ट्रिगरिंग होती है। सो जस्ट राइट डाउन के आई गेट ट्रिगर्ड व्हेन दिस एंड दिस हैपन्स, एंड देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। और जब मैं ट्रिगर हो जाती हूँ तो फिर क्या होता है, मुझे गुस्सा आता है, मैं सैड होती हूँ, मेरी बॉडी में ये चेंजेस होती हैं और मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल फील करती हूँ। जब आप अपने ट्रिगर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आपके अंदर एक सर्टन अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की सिचुएशन रिपीट होगी तो आपकी बॉडी या आपका माइंड जो है वो आपको एक सिग्नल देगा कि ओके यहाँ पे यू गोइंग टू गेट ट्रिगर्ड। ऐसा जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है, तो आपको पता है आपके वेन एवर आई एम बीइंग क्रिटिसाइज्ड आई गेट ट्रिगर्ड। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई क्रिटिसाइज करेगा आपको, तो आपको पहले से पता होगा कि ओके नाउ आई एम गोइंग टू गेट ट्रिगर्ड। तो वो जब थॉट आएगी तो आप जो है वो उतना ट्रिगर्ड नहीं होंगे जितना पहले होते थे, या हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा कुछ लोग भी होते हैं जिनके साथ आप ट्रिगर्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों को जब आप मिलते हैं तो वो आपको ट्रिगर करते हैं। सो अगर आप उसको भी आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ इस तरह के लोग या ये सर्टन लोग हैं मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स या वर्क प्लेस पे, के जो मुझे ट्रिगर करते हैं, तो तब आप अपने आप को रेडी कर लेंगे फॉर दैट सिचुएशन कि जब भी ये इंसान मुझे मिलेगा तो ओके आई नीड टू बी रेडी फॉर दैट, कि मुझे इनके साथ जो है वो किस तरह से बिहेव करना है और अपने आप को किस तरह से काम डाउन रखना है। सो नेक्स्ट चीज़ जो बहुत हेल्प करती है जब आप ट्रिगर्ड होते हैं वो है विजनिंग सेफ प्लेस फॉर यू। हम सब के लिए कोई ना कोई सेफ़ प्लेस हमारे जहन में, हमारे माइंड में ऐसी ज़रूर होती है कि जब हम उस जगह के बारे में सोचते हैं, या वो कोई इंसान भी हो सकता है, किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, तो हम सडनली बहुत सेफ़ और काम फील करने लगते हैं। कुछ लोग अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं और सडनली बहुत सेफ फील करना शुरू कर देते हैं, या अपने सिबलिंग्स या स्पाउसेस या पार्टनर्स या फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। आप जब उनके बारे में सोचते हैं तो आप सडनली बहुत सेफ फील करने लग जाते हैं। तो जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ट्रिगर्ड हुए हुए हों, आप एंग्शियस हों, आप परेशान हों, आपकी हार्ट बीट तेज़ हुई हुई हो, आप बहुत गुस्से में हों, आप वायलेंट होने को आपका दिल करे, तो उस जगह के बारे में सोचें और आपको सडनली ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी जो है वो काम डाउन होना शुरू हो गई है। सो दैट रियली हेल्प्स। थर्ड चीज़ जो है वो जो बहुत हेल्प करती है वो है स्लो ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग। सो जब आप ट्रिगर्ड हों तो टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, ठीक है, बेली से ब्रीदिंग करें
और अपनी बॉडी के साथ चेक इन करें और अपनी बॉडी को स्लोली रिलैक्स करें। उसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी कहते हैं, यानी अपने हेड से अगर स्टार्ट करें तो पहले हेड को रिलैक्स करें, फिर आइज़, नोज़, योर नेक, your chest, your belly, your thighs, and then your calves, and then your feet, और टोज तक आप जा सकते हैं। सो इस तरह से स्लोली अपनी बॉडी को जो है वो रिलैक्स करें। एक बात याद रखें कि जब भी आप ट्रिगर्ड हों और आपकी बॉडी जो है वो बहुत रिएक्टिव मोड में आ जाए, हाइपर अराउजल हो, यानी कि पसीना आ रहा है और शिवरिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, और आपका जैसे अपने ऊपर ख़ुद भी कोई कंट्रोल नहीं रहता, बस नहीं रहता, जिसको हम आम ज़ुबान में पैनिक अटैक्स भी कहते हैं या एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, तो उस वक्त बहुत दफ़ा हम अपने माइंड के थ्रू जो है वो बॉडी को रिलैक्स नहीं कर सकते, यानी सिर्फ समझाने से अपने आप को हम रिलैक्स नहीं होंगे। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स करना पड़ता है। अगर आप अपनी बॉडी को स्लोली रिलैक्स करेंगे तो आप फील करेंगे कि इवेंचुअली आपका माइंड भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो जो हेल्प करती है हमें व्हेन वी आर ट्रिगर्ड, वो है को रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन तो मैंने आपको पहले बता दी कि जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करते हैं। को रेगुलेशन इज़ रेगुलेटिंग विद समबडी एल्स विद whom you feel safer। जिस इंसान के साथ आप ज़्यादा सेफ फील करते हैं, उनकी अगर आप उनके साथ आई कांटेक्ट करते हैं, उनके फेस को देखते हैं, तो इवेंचुअली आप काम डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मीटिंग में बैठे हैं और आपको पता है कि कुछ कॉलीग्स आपके ऐसे हैं जो जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो जैसे ही आप उनके फेसेस को देखेंगे तो आप सडनली काम डाउन हो जाएंगे। तो एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है व्हेन यू आर ट्रिगर्ड, उसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक में ब्रीदिंग भी आती है, जो मैंने पहले बताया। इसके अलावा ब्रिंगिंग योर सेल्फ टू द प्रेजेंट मोमेंट थ्रू योर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस कौन सी हैं? साइट, टच, हेयरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। सो इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस में से निकल सकते हैं। हो सकता है कि आपके अराउंड परिंदे चहचहा रहे हों, तो आप अपनी हेयरिंग के सेंस को यूज़ करें। सो होपफुली आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी और मैं लेटर वीडियोस में भी इसके ऊपर बात करती रहूँगी। ट्रॉमास, पीटीएसडी और ट्रिगर्स जो हैं ये सब रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सो हम अगली वीडियोस में इनके बारे में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।